अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान हुकूमत शाही फरमान जारी करके चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं कर सकते। नूर हक काकड़। निगरान वजीर आजम नूर हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में नहीं डाला और न ही शाही फरमान जारी करके रिहा कर सकते हैं। वजीर आजम नूर हक काकड़ ने निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक सवाल पर कहा कि क्या निगरान हुकूमत ने साबिक वजीर आजम को जेल में डाला है। निगरान हुकूमत के आने से पहले साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी हुई, कानूनी तौर पर गिरफ्तारी हुई तो इल्जामात का सामना कर रहे हैं। नूर हक काकड़ कह रहा था कि यह हुकूमतें कोई क्रिमिनल गिरोह नहीं, इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचें। चेयरमैन पीटीआई जिस्मानी तौर पर जेल में बिल्कुल महफूज है और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि निगरान हुकूमत शाही फरमान जारी करके चेयरमैन पीटीआई को रिहा नहीं कर सकती। फौजी तनसीबात पर हमले की ज़िम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आज़म नूर हक काकड़ ने कहा है कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। दहशत गर्दी में मुलविस अनासिर की बेहतरीन रियासत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की जानिब से दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। मुज़ाकरात सिर्फ हथियार डालने वालों से मुमकिन है। बंदूक की नोक पर कोई रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। रियासत के हक में कुछ मुश्किल फैसले भी करना पड़ते हैं। ऐसा तासर दुरुस्त नहीं कि गैर रियासी अनासिर से निपटा नहीं जा सकता। रियासत अपनी पॉलिसी वक्त के साथ तय करती है। शनाख्ती गैर कानूनी जराए इस्तेमाल करने वालों से भी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। गजा की पट्टी को इसराइल ने जहन्नुम बना दिया है। OIC के इजलास में पाकिस्तान अपना भरपूर नुक्ता नजर पेश किया। जंगबंदी और इमदाद की फौरी तरसील पर तमाम मुसलमान ममालिक मुत्तफिक हैं। चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का बयान गैर जिम्मेदाराना है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से यूनिसेफ के नामजद करदा बच्चों के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यूनिसेफ के नामजद करदा बच्चों के वफ्द की आलमी यौम इत्फाल के सिलसिले में मुलाकात की। बच्चों का वफ्द चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों की नुमाइंदगी कर रहा था। ईवान सदर के प्रेस विंग के मुताबिक वफ्द की क़यादत पाकिस्तान में यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट 16 साल तकवी अहमद ने की। बच्चों के वफ्द ने मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीदों तवक्कुआत बारे में सदर मुमलिकत को बताया। मुलाकात में वफ्द ने बच्चों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान बच्चों के हकूक और बहबूद के लिए इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। बच्चों को तालीम, हुनर और तरबियत से आगाज़ करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी बच्चों को बाकायदा स्कूलों में जामिया तालीम फराहम करने की ज़रूरत है। तोशाखाना रेफरेंस नैब को नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नैब को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने का हुक्म देते हुए समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक नैब रेफरेंस की समाअत की। आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा अब्दुल गनी, मजीद अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी के प्लेडर अदालत पेश हुए और मुलजमों की हाजिरियां लगाई। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने अदालत में दरख्वास्त दी कि नवाज शरीफ का दौरान तफ्तीश बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, दिफा का बयान रहता है। अदालत ने आपको नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए जमानत मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मातहत अदालतों ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया और इसमें दर्ज FIR में कानून के तकाज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया। शाह महमूद ने कहा कि साइफर केस में दर्ज FIR में मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं बताया गया। मेरा किरदार मरकजी मुलजिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। दरख्वास्त गुजार वजीर खारजा होने की बुनियाद पर 248 के तहत इस्तिस्ना रखता है। साइफर केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़ुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। हुकूमत से इमरान खान को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI के जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने समाअत की। चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए और अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान की जेल ट्रायल को इन कैमरा ट्रायल बना दिया गया है। इस ट्रायल में फैमिली मेंबर्स को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस अदालत ने एक सवाल अपने पहले तहरीरी ऑर्डर में भी रखा था कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाले ट्रायल का स्टेटस
स्टेटस क्या होगा? आप अपने दलाइल में वाज़ेह कर दें कि आप इस ट्रायल से मुतल्लिक क्या चाहते हैं। इमरान खान के वकील ने कहा कि वफाकी काबीना की मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल खिलाफ कानून है। काबीना मंजूरी से पहले होने वाला ट्रायल कलअदम करार दिया जाए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या आप डिक्लेरेशन चाह रहे हैं? पब्लिक को अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का इख्तियार मुतल्लिका जज का है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जज की तरफ से पब्लिक को बाहर रखने का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऐसा ऑर्डर ना होने के बायस इसे ओपन ट्रायल तस्वर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मारूफ फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी आज इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फ्रिग बनाया गया है। खतीजा शाह की नज़रबंदी को शोहर जहांजेब अमीन ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि खतीजा शाह की नज़रबंदी बदनीयती पर मबनी है। डबल इम्पोर्टेड डॉक्टर बाबर अवान ने नवाज शरीफ के लिए नई इस्तिलाह मुतारिफ करवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने नवाज शरीफ के लिए नई इस्तिलाह मुतारिफ करवा दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम वाशिंगटन, व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। पहले डॉन लोग था और अब डॉन ब्लॉम है। पहले छोटे भाई को इम्पोर्टेड वजीर आजम के तौर पर बिठाया गया और अब नवाज शरीफ डबल इम्पोर्टेड है। वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त, नरेंद्र मोदी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ तज़हीक आमेज रवैया अपनाने पर कड़ी तनकीद। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों अपनी टीम की बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेजबानी के आदाब भी भूल गए। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के फाइनल के इख्तिताम पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फातह टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ट्रॉफी देने आए। नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को भारी दिल के साथ जैसे तैसे ट्रॉफी पकड़े बगैर हाथ मिलाए मुंह मोड़ कर रवाना हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म की इस हरकत पर हैरान पैट कमिंस ट्रॉफी हाथ में लिए नरेंद्र मोदी की बेरुखी के साथ पीठ मोड़कर वापस जाते देखते रहे। भारतीय वज़ीर आज़म के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के साथ तज़हीक आमेज रवैये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि हिंदू इंतहा पसंदों के हीरो और RSS के रुकन की हैसियत से नरेंद्र मोदी से इस किस्म के रवैये की तवक्का थी। उनके इस रवैये ने भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदा किया। फवाद चौधरी को वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर ने फवाद चौधरी की जेल में सहूलियात, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में फवाद चौधरी की जानिब से उनके भाई फैसल चौधरी ने दलाइल दिए, जबकि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश हुए। DSP अडियाला ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी को सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि बच्चों से बात का मामला कानून में लिखा है। जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि वर्ल्ड कप का फाइनल फलस्तीन की शर्ट पहने नौजवान ने जीता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि कल अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के मैच के दौरान गैर मुस्लिम नौजवान जोन फलस्तीन की शर्ट पहनकर मैदान में पहुंचे। मिस्टर हमारे बेजान हुक्मरानों से बेहतर है जो मुनाफिकत का किरदार अदा कर रहे हैं। मिस्टर जॉन ने दुनिया भर को गैरत का पैगाम दिया। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि हमने फलस्तीनियों के लिए जद्दोजहद को जारी रखना है। इस्लामाबाद में 23 नवंबर को बच्चों का मार्च कर रहे हैं। फलस्तीन में जख्मियों में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। सिराजुल हक ने कहा कि हमारे हुक्मरानों की पॉलिसी है अवाम से पैसे लो और IMF का कर्ज उतारो और खुद अयाशी करो। ये गुलाम इब्ने गुलाम हुकूमत है जो IMF के कहने पर चलती है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।